नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, जो कि बहुत सारे बच्चों को टफ लगता है और बहुत सारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखने जा रहे हैं एकदम रिलैक्स होकर इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जो कि आपको पूरी तरीके से याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। सवाल कैसे लगाया जाता है और किस टाइप के सवाल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, वो सारे हम सवाल भी करेंगे और पूरे 1.5-2 घंटे के लेक्चर में पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग सफलता बैच चला रहे हैं और सफलता बैच के सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी आपको कोई भी फीस नहीं देनी है, ना ही इधर उधर भटकना है। सफलता बैच की प्लेलिस्ट है, जाकर चेक कर लीजिए। एक हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर हम लोग क्लास की नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आपको क्लास पढ़ाने के बाद आपको नोट्स देते हैं और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सीट देते हैं। तो जाइए, कंप्लीट करिए और एंजॉय करिए। ठीक है, चलिए। तो ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करूं तो 3-3 नंबर के 2 सवाल, 1-1 नंबर के 2 सवाल, 7 से 8 नंबर का आपका सवाल आने वाला है। क्लियर है? क्योंकि एक आपका बढ़िया क्वेश्चन आएगा, एक ऐसा सवाल आएगा जो आपसे लग जाएगा और 1-2 नंबर के आपके ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होते हैं। 3 टॉपिक इसमें पढ़ने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, प्रूव वाले क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्यादा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से। ठीक है, जिससे आप लोग डरते हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा उसको। ठीक है, स्टार्ट करें भाई सभी लोग। चलो, तो ट्रिग्नोमेट्री को सबसे पहले आपको यह समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें एप्लीकेबल होती हैं हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक, अगर ये हमारा 90 डिग्री है और ये हमारा थीटा है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली बेस और परपेंडिकुलर अलग अलग होते हैं। जैसे अगर थीटा ये है तो इससे सटी हुई ये जो साइड है इसे कहते हैं बेस। ठीक, और इसके सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर और इसे कहते हैं आपका हाइपोटेनियस। सपोज मैंने इसकी नेमिंग कर दी ए बी सी, ये राइट एंगल डेड बी है। तो सबसे पहली चीज आप यहां पर अप्लाई कर पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो होता है वो प्लस बेस का स्क्वायर जो होता है इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो यहां के अकॉर्डिंगली हम क्या लिखेंगे? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, ये है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब इसके बाद आपको इस चैप्टर में सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। अब ध्यान ये रखेंगे कि आपका थीटा अगर ये है तो इससे सटी हुई साइड ही बेस होती है और थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और ये जो स्लैंट साइड है इसे कहते हैं हाइपोटेनस। अब आपको पढ़ना है यहां से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसे कहते हैं टी रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस सीक्वेंस में पढ़ाया जाता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए, तो क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आइए सीखते हैं। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। सपोज आपका थीटा ये है, टी एंगल पर बना हुआ है, ये 90 डिग्री है। तो आपकी सारी चीजें इसके अकॉर्डिंगली होंगी, यानी आप निकालने जा रहे हो साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक, तो इसको याद करने की एक ट्रिक बनाई गई है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक है, पी बी पी अपॉन एच एच बी क्या होता है? पहला होता है आपका साइन थीटा, दूसरा होता है आपका कॉस थीटा और तीसरा होता है आपका टैन थीटा। ठीक है, अब ध्यान समझिए, इसी का अगर इनवर्स कर दूं, ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, ये बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा के और ये बराबर होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के।
यानी अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं तो मुझे कॉसेक मिल जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दूं तो सेक मिल जाएगा, इसको उल्टा करके लिख दूं तो कॉट मिल जाएगा। आइए यहां पर लिखते हैं, साइन थीटा हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा हो गया अपन बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा क्या हो जाता है टेन थीटा को उल्टा यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा क्या होता है कॉस थीटा को उल्टा यानी हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा का इनवर्स यानी ये हो गया क्या हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, याद रहेगा क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सवाल कैसे बनेंगे अभी मैं बताऊंगा। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया पीवीपी अपॉन एचएचबी, सामने सामने जो दिख रहा है ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा देता है, इनवर्स लेंगे तो ये कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा देगा। ठीक, कुछ रिलेशन जो इंपॉर्टेंस आपको और याद रखने हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, अब कुछ और रिलेशंस जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ये सारे स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मूले देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ मिल जाएगा, यूट्यूब पर है आपकी सारी चीजें, आपके जरूरत की ये है फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब सवाल कैसा बनता है, सवाल ऐसे बनेगा जैसे आपको दे दिया जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, आपसे पूछेगा कॉस थीटा फाइंड करिए, टेन थीटा फाइंड आउट करिए, या कुछ भी फाइंड आउट करिए। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, साइन थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो इसको मान लिया रेशियो दिया गया 3 के, तो ये 5 के। अब पाइथागोरस थ्योरम से इसको निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सपोज ये थीटा है, तो आप क्या करेंगे 3k का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर, यानी एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया 4k, तो हमें ये पता चल गया कितना 4k। अब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू 4k अपॉन 5k यानी 4 अपॉन 5। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू 3k अपॉन 4k यानी 3 अपॉन 4। अब हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो पहला सवाल तो इस तरीके से बनेगा। दूसरा सवाल इस चैप्टर पे क्या बनता है, इस टॉपिक पर क्या बनता है, आपको कहा जाएगा राइट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन फॉर्म ऑफ साइन थीटा, यानी इसका मतलब क्या होता है कॉस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा कुछ भी कह सकता है, यानी अगर आप कॉस थीटा को लिख रहे हो तो साइन थीटा के टर्म में लिखिए, टेन थीटा को लिख रहे हैं तो कॉट थीटा के टर्म, सब कुछ आपको कहा जाएगा इस तरीके से लिखने के लिए। तो इस सवाल को करने के लिए अभी मैं आपको कहूंगा कि आप पेशेंस रखिए, इसके लिए आपको आइडेंटिटी सारी पता होनी चाहिए, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा और इंतजार करिए, जब हम आपको आइडेंटिटीज पढ़ा देंगे तो वहां से आप सारे टर्म्स निकाल लेंगे। क्लियर है, चलो अब हम सीखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, यानी कुछ जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पर इनकी वैल्यूज होती हैं, जो एक टेबल के माध्यम से आपको याद करवाया जाता है। तो मैं भी आपको फटाफट से याद करा देता हूं। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। ठीक है, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए 0 डिग्री पर साइन की वैल्यू, पहले केवल आपको केवल एक लाइन याद करनी है, 0
1/2, 1/√2 और √3/2 और 1। अगर आपको ये पहली लाइन याद हो गई तो आप पूरा टेबल लिख लोगे। सपोज ये पहली भी लाइन नहीं याद है तो कैसे लिखेंगे, देखो आप ऐसे लिखो 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड कर दो और स्क्वायर रूट ले लो। तो ये हो गया 0, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया √3/2 और ये हो गया 1। ठीक है, यही होती है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यूज। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब जैसे ही साइन थीटा की वैल्यू आ गई, आप इसको ऐसे पलट दो। ठीक है, 1 को यहां लिख दो, √3/2 को यहां लिख दो, 1/√2 अपने जगह पे ही रहेगा, यहां 1/2 लिख दो और यहां पर 0 लिख दो। हो गया कॉस थीटा का, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए साइन थीटा आ गया, कॉस थीटा आ गया, टेन थीटा आपको पता है ना क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ही तो होता है। तो आप करिए, क्या करिए, 0/1 कर दीजिए तो 0, 1/2/√3 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/√3, 1/√2/1/√2 यानी 1, ये हो गया आपका क्या √3 और ये कितना हो गया 1/0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, यहां लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, चलो अब tan थीटा और cot थीटा में क्या रिलेशन होता है भैया, ये 1/tan थीटा होता है, यानी इसी को इन्वर्स कर दो, यहां नॉट डिफाइंड लिख दो, यहां आप लिख दो √3, यहां लिख दो 1, यहां लिख दो 1/√3 और यहां लिख दो 0। ठीक है भाई, अब देखो सेक थीटा और कॉस थीटा में रिलेशन होता है कुछ, क्या रिलेशन होता है भाई, एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, यानी ये होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा यानी ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2/√3, ये हो गया आपका √2, ये हो गया आपका 2 और ये 1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। मेरी बात समझ में आ रही है सबको, लिखने में किसी को कोई समस्या? अब इसी को आप पलट के लिख दोगे तो कॉसेक मिल जाएगा, नॉट डिफाइंड, ये हो गया 2, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3 और ये हो गया आपका 1। क्लियर है क्या सभी लोगों को? ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के टेबल आपको याद होने चाहिए, कोई भी वैल्यूज आपसे पूछी जाएगी आप तुरंत बता सकें, इस तरीके से आपको ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछा tan 60 डिग्री √3, आपसे पूछा कोई सेक 30 डिग्री, अब सपोज आप भूल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको cos 30 याद है, cos 30 √3/2 होता है, तो उसी का उल्टा कर देंगे 2/√3। तो ऐसे ऐसे करके आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, एक एक वैल्यूज याद होनी चाहिए। सपोज आप भूल रहे हो, टेबल बना देना एग्जाम में साइड में रफ सेट पर, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, टेबल बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है भाई, जिन बच्चों को समस्याएं आती हैं उनको बता रहा हूं। चलिए, तो आपको सीधा इस पर सवाल आएगा, सीधा वैल्यूज पुट करने पर सवाल आएगा। ठीक है, एक तो ये आएगा, दूसरा एक ऐसा आएगा जैसे आपको दिया रहेगा साइन a + b = दिया रहेगा आपको 1/2 और आपको दिया रहेगा cos a - b = आपको दिया रहेगा 1/2। आपसे पूछेगा कि फाइंड a एंड b, तो आपको कैसे इस सवाल को करना है, देखिए आपको पता है कि साइन a + b किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के, यानी आपको यहां पर एक चीज समझ में आनी चाहिए कि ये साइन थीटा = साइन अल्फा देन थीटा = अल्फा। ठीक है, तो फॉर यहां पे भी हम क्या कहेंगे, a + b किसके बराबर होता है, होगा 30 के। सिमिलरली यहां देखेंगे cos a - b = 1/2 किस पे होता है, cos 60 पे, यानी a - b किसके बराबर हो गया, 60 के। ठीक है भाई, अब देखिए, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a - b = 60, तो 2a = कितना हो गया 90, तो a = 45। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो a = 45, तो b = कितना आ गया -15। ठीक है भाई, इस तरीके से दो टाइप के इसमें सवाल आएंगी, एक वैल्यू डायरेक्टली पुट करने पर, एक सवाल ये वाला बहुत ज्यादा आता है, तो इसको भी आप तैयार रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू समझ में आ गया।
अब है आपका आखिरी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो कि बच्चों को बहुत परेशान करती है। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, हर रिलेशन उनके याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए आइए याद करवाता हूं। पहला आपको याद रखना है, ये जब सभी बच्चों को याद होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इससे दो और आइडेंटिटीज बनती हैं। कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड भेज दीजिए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और दूसरी आपकी होती है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया, पहली आइडेंटिटी याद हो गई सभी लोगों को। दूसरी आइडेंटिटी है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी कंफ्यूजन आए कहां आता है मैं बताऊंगा, पहले याद कर लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम कहेंगे दूसरा चीज कि टेन स्क्वायर को उधर भेज दें तो हमारे पास हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पहला तो ये बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा 1 को उस साइड भेज दें तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, अब यहीं पर एक और चीज बताता हूं मैं, इसको ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको खोलना चाहूं तो ये ऐसे हो जाएगा क्या, सेक थीटा माइनस टेन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो मैं ये कह सकता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। बहुत यूजफुल ये फॉर्मूला है जो कि बहुत जगह काम देता है। ठीक है भाई, क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। तीसरा आइडेंटिटी है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साफ साफ दिख रहा है ना। अब इससे दो फॉर्मूले बनेंगे, क्या क्या बनेंगे भाई, एक तो भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और दूसरा क्या बनेगा भैया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, अब इससे दो फॉर्मूले, इससे एक और वो बनेगा जैसे वो बनाया है मैंने, क्या सॉरी यहीं लिख देता हूं, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा या कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है भाई, ये बहुत यूजफुल टर्म बता रहा हूं, ये काम देता है, याद रखना, अच्छे कॉम्पिटिटिव पेपर में भी इस पर सवाल बनता है। अब आपको ये स्क्रीन पर जितनी भी आइडेंटिटीज दिखा रहा हूं मैं, ये बहुत अच्छे से याद रहनी चाहिए। पहली चीज, ये सभी बच्चों को आसानी से याद हो जाती है, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस पढ़ ही रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब समस्या इसमें आती है कंफ्यूजन कि भैया 1 प्लस सेक स्क्वायर था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर था कि 1 माइनस सेक स्क्वायर था, दिमाग घूम जाता है। तो इसके लिए आसान तरीका बता रहा हूं, अपने दिमाग में एक बात बैठाओ। पहले आपने पढ़ा साइन कॉस, फिर आपने पढ़ा टेन, और फिर पढ़ा आपने कॉट। ठीक है, बहुत बढ़िया। साइन कॉस तो भाई अपने अलग हो गए, 1 से याद रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। बच्चे याद करते हैं, चलो ठीक है भैया, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन कंफ्यूजन होता है कि भैया कहीं हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा न रख दें, नहीं रख पाओगे। पूछो क्यों, क्योंकि सी हमेशा सी के साथ आएगा, सी को हमेशा सी के साथ लाना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन कॉस तो यूज ही कर चुके हैं। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बचा कौन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ऐसे याद रखोगे, फिर उसके बाद इनसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ये तो आपके सामने निकले हुए हैं, कहीं अलग से बनाया तो है नहीं, सामने इधर उधर करते जाओ, बनते जाएंगे। ठीक है, एक बार लिखिए इन 9 की 9 आइडेंटिटीज को, तब आपको याद हो जाएंगे। ठीक, अब सवाल कैसा बनेगा इस पर, सवाल बनेगा प्रूव वाला। प्रूव वाला क्या ध्यान रखना है, पहला एलएचएस सॉल्व करके आरएचएस तक पहुंचेंगे, एक तो तरीका ये हो गया।
LHS एंड RHS दोनों सॉल्व करके एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। दोनों सॉल्व करके किसी एक रिजल्ट पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, आपको कभी कभी LHS और RHS में सॉल्व करने की समस्या आने लगेगी, तो इसमें ध्यान नहीं देना है। सवाल आसान बनाने के लिए ज्यादा कोशिश रहेगी, ज्यादा कोशिश साइन थीटा और कॉस थीटा में करने की करें। साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल कर करें, ये ज्यादा सही हिंदी है। ठीक है, यानी जब भी आपको समस्या आने लगी तो आप टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा को साइन कॉस में कन्वर्ट करके करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चा, क्लियर है क्या सभी लोगों को? यहां तक बात बताइए। आपको कोई 21 मिनट में ट्रिग्नोमेट्री पूरी थ्योरी बताएगा इतनी आसान भाषा में एकदम? और है नहीं, इसको ना बोल बोल कर कठिन बनाया गया है, इतना कठिन था नहीं ये। ठीक है, बस सवाल प्रैक्टिस करेंगे। 40 सवाल लेकर आया हूं, 40 के 40 सवाल मेरे साथ लगाइए। उसके बाहर अगर आपको कोई टॉपिक दिख जाए, उसके बाहर कोई तरीके का सवाल मिल जाए तो बताइएगा मुझे। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस शीट लगा लीजिएगा। ठीक है, चलो तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये पिछले साल के पेपर का है, 2022-23 का है ये भाई, जो कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दोनों पर है। चलिए, इसको करने से पहले मैंने एक चीज आपके लिए छोड़ी थी, वो मैं करा देता हूं सबसे पहले। ये मैंने आपको एक बात बोली थी, कहाँ गया ये वाला, कि अगर आपको सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स हैं, रेशियोज हैं, उनको साइन थीटा के टर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? देखो, साइन थीटा तो साइन थीटा है ही, ये तो ऑलरेडी साइन थीटा है। ठीक है, अब कॉस थीटा से हमें पहुंचना है, कॉस थीटा को टर्म साइन थीटा के टर्म में लिखना है। तो कौन से फॉर्मूले में कॉस और साइन रिलेटेड होते हैं? इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी हमें कोई साइन थीटा की वैल्यू देगा तो हम कॉस थीटा भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा से। ठीक, अब टेन थीटा को लिखता हूं, तो टेन थीटा को साइन के टर्म में लिखना है, तो मैं इसको लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा मैंने निकाला हुआ है ये, तो इसको मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। कॉट थीटा इसी का उल्टा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा तो आपको पता ही है भैया कि ये 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और सेक थीटा क्या होगा भाई? सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पता है तो आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैंने 3, 4, 5, 6 सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को मैंने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन के टर्म में लिख दिया। ऐसे ही कभी सवाल पूछा जाएगा कॉट के टर्म में लिखने के लिए, सेक के टर्म में लिखने के लिए, तो आप लिख लोगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले को लगाकर। ठीक है, चलो अब पहला सवाल उसी टॉपिक पर है। आपको लिखना है सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ कॉट थीटा, यानी सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब इसमें ना दिमाग लगता है। देखो, अब कॉट थीटा तक अगर आपको सेक थीटा के माध्यम से पहुंचना है तो कैसे पहुंचेंगे? अब आपको कॉट पता है टेन से रिलेटेड होता है, सेक भी टेन से रिलेटेड होता है। कैसे? देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। बोलो हाँ या ना? हाँ, और आपको पता है कि टेन को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हो गया सवाल सॉल्व। इसको लिख सकता हूं मैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। बोलो हाँ या ना? ठीक है, ऑप्शन दिख रहा है क्या कहीं? हाँ भैया, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। तो यानी सवाल इतना टफ आएगा नहीं, देखो पिछले साल का पेपर है ये, ठीक है। चलो दूसरा सवाल लगाओ। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूं। कह रहा है कि ABC राइट एंगल्ड एट B साइन A की वैल्यू 7/25 दिया गया, देन वैल्यू ऑफ कॉस C पूछ रहा है। बहुत ध्यान से समझना है, ये यहां पर C लिखा हुआ और ये यहां पर A लिखा है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सवाल से सीखेंगे। आइए पहले तो राइट एंगल्ड एट B बना दूं मैं, ये A है, ये B है, ये C है। साइन A इज इक्वल टू 7/25। जब मैं साइन A की बात करूंगा तो साइन A क्या होगा, यानी मेरा एंगल ये है, अगर ये एंगल है तो ये बेस हो गया इसके लिए और ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो साइन A इज इक्वल टू हो गया BC अपॉन AC, यानी आपको BC अपॉन AC दिया हुआ है 7/25। अब मैं इसको रेशियो में लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं 7K और इसको मैं लिख सकता हूं 25K। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, तो इसको मैं पाइथागोरस थ्योरम से निकालूंगा। क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का K का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका 625 K स्क्वायर माइनस 49 K स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कितना 576 K स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 24K का होल स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो जाएगा भाई, 24K के। हाँ या ना, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन मार्क किसके बराबर हो गया, 24K के। अगर ये 24K हो गया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, cos C पूछ रहा है। cos C में एंगल क्या होगा, अब ये एंगल होगा, तो बेस इसके लिए ये होगा और हाइपोटेनस इसके लिए ये होगा। तो cos C किसके बराबर होगा, 7K अपॉन 25K। K से कट गया यानी 7/25। यानी देख रहे हैं आंसर सेम आ रहा है। कई सारे बच्चे सोचेंगे अरे ये तो साइन था और ये कॉस था, आंसर मेरा सेम आ रहा है, मैंने गड़बड़ कर दिया। नहीं, आपको अपने प्रोसेस पर बिलीव करना है कि आप सही प्रोसेस से सवाल सॉल्व कर रहे हो कि नहीं, बस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सेक थीटा इज इक्वल टू √2, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होगा। मैंने सवाल सॉल्व, देखो एक तो तरीका यह है कि सेक थीटा अगर इज इक्वल टू √2 आपको दिया गया तो आपको थीटा यहां से निकाल लो। तो सेक की कौन सी वैल्यू √2 होती है, अब नहीं याद आ रहा है, तो कॉस की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है, कहोगे भैया 45 डिग्री वाली, तो इसको लिख सकते हैं सेक 45 डिग्री। यानी हमें पता चल गया थीटा कितना है 45, तो थीटा पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 प्लस tan 45 अपॉन साइन 45, 1 प्लस 1 अपॉन √2, यानी ये हो गया 2√2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या सभी लोगों को, आया ना, बोलिए। कमेंट बॉक्स में आप लोग एक बार कमेंट कर दिया करिए कि हाँ भैया मुझे प्रॉपर समझ में आ रहा है ये चैप्टर। चलो चौथा सवाल, इन द गिवन फिगर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, देयरफॉर रिलेशन बताइए। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम पे आपसे सवाल पूछा गया है। तो आपको पता है कि AB स्क्वायर जो होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर जो होगा, वो AC का होल स्क्वायर प्लस BC के होल स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर, आराम से देखो गलती क्या होती है, देखो AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, हाँ ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 2AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि AC और BC तो बराबर है, तो BC की जगह मैं AC भी लिख सकता हूं, ठीक है भाई, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, चलिए लगाइए। कह रहा है कि साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 है और कॉस बीटा की वैल्यू 1/2 है, देन अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। यानी एंगल्स निकालने हैं। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 को बराबर होती है, कहोगे भैया साइन 30 डिग्री, और कॉस की कौन सी वैल्यू 1/2 के बराबर होती है, कॉस 60 डिग्री। तो यहां से अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 60, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड द tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 2,
देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इज। यानी आपको या तो थीटा पता चल जाए, तभी थीटा ही पता चलेगा, तभी तो आप वैल्यू पुट कर पाओगे। और थीटा निकालने के लिए ये सवाल दिया गया है। इसमें दो तरीके के अननोन है, तो यानी आपको दोनों अननोन को एक ही फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको चेंज करिए, यहां लिखिए tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2। तो इसे आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, या फिर आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इज इक्वल टू 0। ये है आपका 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी यू कैन से दैट कि tan थीटा किसके बराबर है, 1 के। अगर tan थीटा 1 के बराबर है तो थीटा कितना होगा, क्योंकि थीटा भैया 45 डिग्री है। अब आपको थीटा पता चल गया, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, यहाँ पे पुट कर दीजिए। थीटा 45 डिग्री यानी साइन 45 डिग्री का क्यूब प्लस कॉस 45 डिग्री का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1/√2 का क्यूब प्लस ये भी हो जाएगा 1/√2 का क्यूब। यहां से आ गया आपके पास 1/2√2 प्लस 1/2√2, तो ये हो जाएगा आपके लिए 2/2√2। तो यहां से हम काट देंगे √2 से, तो ऊपर कितना बचेगा, या 2 से काट दें, नहीं 2 को मत काटो, आप इसको लिख सकते हो √2/2, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी √2/2 है दिया गया है। क्लियर है क्या, क्लियर है? चलिए आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 7। इफ a cot theta plus b cosec theta is equal to p and b cot theta plus a cosec theta is equal to q, then p square minus q square। वैल्यू पुट करनी है, केवल करें। चलो आप भी करिए अपने कॉपी पर। p स्क्वायर यानी a cot थीटा प्लस b cosec थीटा का होल स्क्वायर माइनस b cot थीटा प्लस a cosec थीटा का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ये माइनस हटाई देते हैं, तो माइनस से ब्रैकेट खोल ही देते हैं, सब जगह माइनस आ जाएगा, माइनस a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो कुछ कटेगा क्या, हाँ भैया 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा से कट जाएगा 2ab इंटू कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। क्या बचा, a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और b स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा। तो इन लोगों को एक साथ लेते हैं, तो a स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस यहाँ क्या बचेगा, b स्क्वायर कॉमन लूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको क्या पता है, नहीं पता है तो निकाल लीजिए। आपको पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा आपका माइनस ए स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ध्यानपूर्वक देखिएगा, माइनस प्लस, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी -1 और इसकी वैल्यू आएगी +1, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा +1 होता है और कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होगा। ठीक है क्या सभी लोगों को, यहां तक किसी को कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ऑन स्क्रीन। सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी, देन tan थीटा आपसे पूछ रहा है। बढ़िया सवाल है ये, 1 नंबर में अच्छा सवाल पूछा गया। आपको ना सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया गया है p, ठीक, और आपको केवल tan थीटा निकालना है, यानी कुछ चीजों को चेंज करना पड़ेगा। कैसे चेंज करेंगे भाई, देखो, एक तो भैया हम लोग ये कर सकते हैं
ये अगर स्क्वायर ले लें तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा आ जाएगा। तो हम लोग चले जाएंगे उसमें, तो व्हाट अदर वी कैन डू। हमें पता है एक चीज भैया कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा के। ये मैंने शुरू में ही पढ़ाया है। अब देखो आप सोचोगे तभी आपको याद आएगा, ठीक है। तो आप यहां लिख सकते हो कि भैया सेक थीटा माइनस टेन थीटा किसके बराबर होगा, 1/सेक थीटा प्लस टेन थीटा के, यानी 1/पी की। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कर लीजिए। आपके पास है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, और आपके पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1/पी। सॉल्व करेंगे, माइनस कर देंगे, इसे प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। तो 2 tan थीटा इज इक्वल टू आ गया p माइनस 1/p, यानी यू है पी स्क्वायर माइनस 1/p इज इक्वल टू 2 tan थीटा। तो tan थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया पी स्क्वायर माइनस 1/2p, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। क्लियर है क्या, डन। बोलिए, यहां तक चीजें समझ में आई सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 9, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। चलिए, तो इस सवाल में इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाहूं तो ऊपर मैंने cos से डिवाइड कर दूं ऊपर नीचे, तो साइन थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा, माइनस ये तो cos थीटा अपन cos थीटा हो जाएगा, अपॉन 4 साइन थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा, प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास क्या आया, 4 tan थीटा माइनस 1/4 tan थीटा प्लस 1। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan थीटा इज इक्वल टू है 3/4, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 4 इंटू 3/4 माइनस 1/4 इंटू 3/4 प्लस 1। 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, यानी 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, ये हो गया 1/2। ऑप्शन है क्या 1/2, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल है, क्लियर है, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन नंबर 10, साइन ए इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ कॉट ए क्या होगा। बहुत आसान सवाल है ये तो। साइन ए की वैल्यू 1/2 दिया गया, यानी ए कितना हो जाएगा, ए भैया हो जाएगा 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कॉट 30 की वैल्यू, कॉट 30 कितना होता है, √3 होता है, ठीक है, क्योंकि tan 60 होता है आपका √3। चलिए अगला सवाल, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस टू द पावर 4a कितना होगा। कैसे करेंगे, चलिए ध्यान से समझिए इस सवाल को। पहले हम इसका यूज करेंगे, इसको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। ठीक, तो हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करेंगे, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका साइन ए और ये क्या हो गया, साइन ए का होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, और साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है, 1 के। तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा सवाल है, ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, अगर आपको स्ट्राइक ही नहीं किया कि आपको करना क्या है तो दिक्कत होगी। आपको पहले ही इसका यूज करके साइन और कॉस में रिलेशन निकालना है और फिर यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 ऑन स्क्रीन। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड है। 13 करो, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यानी मल्टीप्लाइड है, ये मल्टीप्लाइड है। ठीक है, चलिए देखिए, 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है, अब देखो इसको ना, जब सवाल आपको कठिन लगे तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, कॉस थीटा प्लस 1/कॉस थीटा, इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस
कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ लिख सकता हूँ एलसीएम ले लूँ तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब ये मैं टर्म्स को ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनाऊंगा। देखो आइडेंटिटीज भी आपको याद होनी चाहिए और दिखनी भी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, माइनस 1 स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा, ये 1 है, यानी इससे मैं इसको काट सकता हूँ, बचेगा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कट गया, बचा क्या 2। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया सवाल है। चलो, तो 13 सवाल हमने ट्रिग्नोमेट्री के ऑप्शनल वाले किए हैं। अब हम थ्योरेटिकल वाले सवाल करेंगे, एक एक नंबर, दो नंबर के, फिर बढ़ते रहेंगे इसी तरीके से। चलिए, अगर आपको दिया गया है साइन अल्फा इज इक्वल टू √3/2 और कॉस बीटा इज इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा माइनस अल्फा। यानी साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 दी गई, यानी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 डिग्री, और कॉस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री। तो आपसे क्या पूछ रहा है, बीटा माइनस अल्फा, यानी 90 माइनस 60 यानी 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम में ऐसे एरो करके नहीं करेंगे, आप प्रॉपर लिखेंगे साइन अल्फा, आप प्रॉपर ऐसे लिखते हैं साइन अल्फा इज इक्वल टू साइन 60, देन अल्फा इज इक्वल टू 60। सिमिलरली कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस 90, देन बीटा इज इक्वल टू 90, देन पुटिंग द वैल्यू इन बीटा माइनस अल्फा, देन वी हैव 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30, देन इट इज आंसर। ऐसे एग्जाम में आंसर लिख देंगे ताकि एग्जामिनर केवल आंसर आपका वेरीफाई करे तो उसे समझ में आएगी कि हाँ बच्चा अच्छा है। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 ऑन स्क्रीन। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू फाइंड आउट करना है, 2 tan थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसमें हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी है 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसके लिए ये दिया गया है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होते हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री, तो यहाँ पुट कर देंगे 2 प्लस कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर, यानी 2 प्लस 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, यानी 2 प्लस 1/2। हियर वी हैव 5/2 इज द आंसर। ठीक है भाई, 5/2 आंसर आएगा। सबको क्लियर है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस टू द वैल्यू ऑफ cos थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो आपको वैल्यूज याद है cos थीटा की, पहला होता है आपका 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लिखेंगे डिक्रीजिंग। ठीक है, साइन थीटा में इंक्रीज होता है। चलिए अगला सवाल, इफ tan इज इक्वल टू 3/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/sin a प्लस 1/cos a। तो इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए tan a इज इक्वल टू 3/4, सपोज मेरा ये a है, ये b है और ये c है। तो अगर ये मेरा a एंगल है तो tan a यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी ये 3k हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4k। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम हम फाइंड आउट कर लेंगे, 3k का स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, देन AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5k। तो ये हो गया हमारा 5k। अब हमें जो वैल्यू चाहिए हम पुट कर लेंगे, तो 1/sin a, sin a की वैल्यू कितनी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी 3/5 प्लस
कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/5, तो ये हो जाएगा 5/3 प्लस 5/4। सॉल्व कर लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7/12, तो ये हो जाएगा 35/12 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? ओनली कैलकुलेशन। आपके पास अगर ये हाइपोटेनस आ गया तो आप जो भी वैल्यू पूछ रहे हैं आप पुट करते जाइए। साइन ए पूछ रहा है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस ए पूछ रहा है तो बेस अपॉन हाइपोटेनस। 4/5 3/5 पुट करिए, 5/3 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा, ऐड कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। The rod AC of a TV disc antenna is fixed at right angles to wall AB and rod CD is supporting the disc as shown in the figure। ठीक है, if AC is equal to 1.5 मीटर, AC की वैल्यू आपको दी गई है 3/2 मीटर, CD की वैल्यू 3 दी गई है, फाइंड tan थीटा एंड sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो अपने को ये पता होना चाहिए ना, ये सपोज ये x है तो वी कैन राइट x स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 9/4, तो 4 9 36, 36 में से 9 गया 27/4, आई थिंक सो, हाँ 27/4। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3√3/2, ये हो गया x की वैल्यू। अब आपसे जो पूछ रहे हैं निकाल लीजिए, यानी ये कितना आ गया 3√3/2। तो पहला पूछ रहा है आपसे tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपन cos थीटा, sin थीटा अपन cos थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस, तो ये परपेंडिकुलर हो गया 3/2 अपॉन 3√3/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो 1/√3। हमसे थीटा भी पूछता तो हम निकाल लेते, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा पुट कर देंगे, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस 3√3/2 अपॉन 3 प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन ये होता है, सेक है ना, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी 3/3√3/2 प्लस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 3/3/2। इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, तो बचा क्या 2/√3 प्लस 2, यानी वी है 2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस √3/√3, और वी कैन से दैट 2√3 ब्रैकेट में 1 प्लस √3/3 इज योर आंसर। ठीक है भाई, एक बार आंसर्स को क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, बट प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से हम इस लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, और फिर हमसे जो पूछा जाएगा हम निकाल लेंगे। ठीक है भाई, चल क्वेश्चन नंबर 19। इस तरीके से मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज में सीधा वैल्यूज पुट करने के लिए सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो फटाफट से अगर आपको वैल्यूज याद होंगी तो आप पुट कर लेंगे। तो 3 tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर 60 यानी √3 का होल स्क्वायर, कॉसेक 30 यानी साइन 30 का उल्टा साइन 30 1/2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस tan 45 यानी 1 अपॉन कॉट स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1, तो ये हो जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 3 प्लस 4 माइनस 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा 7 इज योर करेक्ट आंसर। एक बार वेरीफाई करके कमेंट करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। ये तो सवाल मैंने बताया था आपको कि ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। तो इस सवाल को क्या करते हैं, आपको दिया गया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो 1 को आप लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, साइन a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यानी साइन 1/2 का मतलब साइन 1/2 किस पे होता है 30 पर, तो a माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 30। इक्वेशन नंबर 2,
अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30। तो 2a इज इक्वल टू 120, तो a इज इक्वल टू 60। ठीक है, a की वैल्यू 60 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ये है आपके आंसर्स। क्लियर? 20 सवाल डन आसानी से। चलो, अभी तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ही सवाल कर रहे हैं। आइए, 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन इवेल्युएट। आपसे पूछ रहा है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। एक ऐसा सवाल किया था, लेकिन यहां पर आप फंस जाएंगे, उस तरीके से करेंगे, इसको cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपको sec थीटा की नीड पड़ जाएगी। तो ऐसे सवाल को क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो यहां पर एक वही बना देंगे, ये हो जाएगा आपका 3k, ये हो जाएगा 4k, ये हो गया थीटा, तो ये हो जाएगा 5k। तो अब आपको जो जो चाहिए वो निकाल लीजिए। साइन थीटा आपका हो जाएगा 3/5, कॉस थीटा आपका हो जाएगा 4/5, पुट कर दीजिए। तो 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 4/5 प्लस कॉस थीटा। ना गड़बड़ हो गया, ये 3/5 है और ये हो जाएगा 4/5 और यहाँ पर -1। अब आराम से सॉल्व करिए। 12 माइनस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 12 प्लस 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5। तो 12 में से 4 गया 8, 8 5 13, 13 बटे 12 4 16, 16 में से 5 गया 11। तो 13/11 इज योर करेक्ट आंसर। एक बार वेरीफाई करिएगा। ठीक है भाई, क्लियर? सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। यहां पर हम वो वाला तरीका क्यों नहीं अपनाए, क्योंकि हमें सेक थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ती, फिर सेक थीटा की रिक्वायरमेंट पड़ती तो आप फिर यहीं पर जाते। इसलिए हमने सबसे पहले जो साइड हमें नहीं पता थी वो निकाल लिया और उसके बाद साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालकर सीधा पुट कर दिया। चलो, क्वेश्चन नंबर 22 ऑन स्क्रीन। पॉज करके सवाल किया करिए, नहीं करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। मैं बता रहा हूँ, मैथ्स कभी देखने से नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है कि लाइव पढ़ाया जाएगा, मैं बैठ के ऐसे सुन लूंगा और मुझे मैथ्स आ जाएगी। कोई मुझे वीडियो दे देगा, मैं सुन लूंगा, मुझे मैथ्स आ जाएगी। आपको सवाल पॉज करके अपने से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में कभी भी ऐसे सवाल नहीं करवाया जाता है। पहले सवाल दिया जाता है, बच्चे पहले अटेम्प्ट करते हैं, गलतियां आती, कई सारे बच्चे सही निकालते हैं, उसके बाद उन्हें सॉल्यूशन बताया जाता है। तो वही तरीका आपको भी अपनाना चाहिए खुद से। आपको क्या करना चाहिए, सवाल आया, वीडियो को पॉज कर दिया, अटेम्प्ट किया, फिर उसके बाद लगा रहे हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन देख रहे हैं। चल, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू आर इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 है, और पी आर माइनस पी क्यू इक्वल टू 1, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन आर प्लस कॉस आर। ये पता करना है, साइन आर और कॉस आर। तो साइन और कॉस आर लिखने के लिए आपको दोनों ये पता होना चाहिए। तो यू कैन राइट पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास क्या है, क्यू आर तो है, पी क्यू और पी आर में एक रिलेशन है। तो यू कैन राइट हियर पी क्यू इज इक्वल टू पी आर माइनस 1, ये लिख सकते हैं, इसको पुट कर देंगे इसमें। ये हो जाएगा आपका पी आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं 9 9 81 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। इसको ओपन करिए, पी आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 पी आर प्लस 81 इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर से पी आर स्क्वायर कट गया, तो 81 प्लस ये हो गया 82 इज इक्वल टू 2 पी आर। तो पी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, 41। 41 हो गया। अब अगर 41 ये कौन सा हुआ, 41 पी आर हुआ। अगर 41 पी आर हो गया तो पी क्यू कितना हो गया, पी क्यू इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो यहाँ 40 लिख दीजिए। अब आपसे जो पूछ रहा है लिख दीजिए, साइन आर प्लस कॉस आर। तो साइन आर प्लस कॉस आर कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 40/41 और ये हो जाएगा 9/41, तो ये हो जाएगा 49/41 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार आंसर जरूर वेरीफाई करिएगा सभी बच्चे। ठीक है, क्लियर? चलो,
क्वेश्चन नंबर 23, सिर्फ वैल्यू पुट करना है और सवाल हर साल इस तरीके के आ रहे हैं। वैल्यू पुट करने वाले एक सवाल आएंगे आपके पास, तो यानी सारी वैल्यूज आपको सही तरीके से याद होनी चाहिए और सही तरीके से पुट करने आना चाहिए। tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर इंटू साइन 30 यानी 1/2 प्लस कॉस 60 यानी 1/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 का होल स्क्वायर माइनस 2 tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है और ये 1 यार। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 2 यानी 1/6 प्लस ये हो जाएगा आपका 3/2 माइनस ये हो जाएगा 2, 6 एलसीएम ले लिया तो 1 + 9 - 12 गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट फिर से वेरीफाई कर ले रहा हूँ। 1/√3 का होल स्क्वायर ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ठीक है, साइन स्क्वायर 90 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ठीक है, tan स्क्वायर 60 यानी √3 की वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 tan 45 यानी 2 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर हो गया 1, साइन 90 की वैल्यू 1 ठीक है। तो ये हो गया 1/3 इंटू 2 यानी 1/6 प्लस 3/2 हो गया 3/2 हो गया माइनस 2 हो गया ठीक है। तो ये हो गया 2 3 6 3 3 9 ठीक है, और ये हो गया आपका 6 दूना 12 ठीक है। तो 10 - 12 करेंगे तो -2/6 यानी आंसर -1/3 आ रहा है क्या, एक बार वेरीफाई करिए। ठीक है, आंसर -1/3 आना चाहिए, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 एक बार आप लोग अटेम्प्ट करिए। चलिए तो इस सवाल को करें। इफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, इफ साइन दिस एंड कॉस दिस, फाइंड एंगल ABC। 3 अननोन है लेकिन 2 ही इक्वेशन है, तो तीसरा इक्वेशन चाहिए हमें। देखिए 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन चाहिए होते हैं, तो 2 इक्वेशन तो आप ऐसे निकाल लेंगे कि A + B - C किसके बराबर होगा 1/2 साइन के किसके बराबर होता है 30 के। तो पहला तो ये मिल गया, B + C - A इज इक्वल टू 1/√2, तो 45 के बराबर हो गया। तीसरा इक्वेशन बताइए क्या होगा। देखिए इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC यानी A + B + C किसके बराबर होगा 180 के। ये है आपके 3 इक्वेशंस, ठीक है समझे। अब आपको ये 3 इक्वेशन दिमाग से सॉल्व करना है और सॉल्व करके A B C की वैल्यूज निकालनी है। देखिए अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूं, इफ यू राइट A + B - C इज इक्वल टू 30 एंड B + C - A इज इक्वल टू 45 और ऐड कर दूं तो A से A कट गया, C से C कट गया, तो 2B इज इक्वल टू कितना आ गया 75, देन B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 3 6 2 7 14 37.5, तो B की वैल्यू मिल गई। ठीक है बहुत बढ़िया, यानी यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन फाइंड B। अब 1 और 3 को अगर मैं यूज करूं, यूजिंग 1 and 3 we can write A + B - C and A + B + C, ये 30 हो गया, ये 180, फिर ऐड कर दूं तो C से C हो गया और 2A + 2B इज इक्वल टू 210 और 2B किसके बराबर है 75 के, तो 2A इज इक्वल टू 210 - 75, तो 10 में से 5 गया 5 और 20 में से 7 गया 13, 135 2A, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 6 = 12 और 2 7 14 67.5। अब A आ गया B आ गया तो C भी आ जाएगा, पुट कर दीजिए किसी इक्वेशन में, तो A + B + C यानी C इज इक्वल टू 180 - 37.5 + 67.5 यानी 105, यानी C इज इक्वल टू कितना आ गया 75। सारे एंगल 90 डिग्री से कम है, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई, क्लियर है क्या। एक आंसर आपका ये है, एक आंसर आपका ये है और एक आंसर ये है। लेकिन एग्जाम में क्या 3 ऐसे अलग अलग आंसर लिखेंगे, नहीं, लास्ट में आप लिखेंगे ऐसे फाइनल आंसर A इज इक्वल टू
67.5, बी इज इक्वल टू 37.5 और सी इज इक्वल टू 75। देखिए इसका कारण क्यों मैं बताता हूँ, ये ऐसे क्यों मैं कहता हूँ लिखने के लिए। मैं एग्जामिनर हूँ, मेरे पास 100 कॉपियां हैं। अब 100 कॉपियों का हर स्टेप तो देख के मैं आंसर्स वेरीफाई नहीं करूंगा। सबसे पहले एग्जामिनर का दिमाग जाता है आंसर्स पे। इफ यू हैव फाइंड करेक्ट आंसर, तुमने अगर करेक्ट आंसर निकाला हुआ है, तो अगर करेक्ट आंसर निकाला हुआ है तो इसका मतलब स्टेप तो तुमने किए ही होंगे। तो वो स्टेप्स को एक बार बस जनरली देखेगा, तुम्हें उसे लगेगा कि हाँ बच्चे ने सॉल्व तो किया है, इसका मतलब सही, पूरा नंबर देके हटो। ऐसे होती है कॉपी चेक। इसलिए आंसर्स को प्रॉपरली विजिबल कराना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलो क्वेश्चन नंबर 25। अच्छा ये तो सवाल हमने रिपीटेड है किया था। क्वेश्चन नंबर 26, इफ x is equal to this, y is equal to this, then find the value of x plus y। करें सॉल्व, आइए पुट कर देंगे इसमें वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है आपका 1। तो 2 इंटू 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 यानी 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एग्जाम में लिख रहे हैं तो यहां साइड में लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस दिस। सवाल है आपके सामने, डरना नहीं है, सॉल्व करना है। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को अभी फिलहाल ऐसे ही रहने दीजिए, और 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया कितना 1 इज योर आंसर। अब यहां साइड में क्या लिखते हैं, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इज यूज्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमने यूज किया है, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हमने यूज किया है, ताकि एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे को आता है, सवाल लगाने आता है, वो कहीं से छापा नहीं है, उसे पता है कि आइडेंटिटी कब कौन से यूज करनी है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28, ये है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQs 2022-23 का। ऊपर वाला सवाल डायरेक्ट NCERT से है, वैल्यू पुटिंग। करिए भाई, 5 cos स्क्वायर 60 यानी 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30 यानी 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan 45 यानी 1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। आराम से सॉल्व करिएगा, 5/4 हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 जा 16/3 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4। नीचे तो 1 हो गया, ऊपर का सॉल्व करेंगे केवल, एलसीएम ले लेंगे 12, ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15, ये हो जाएगा 16 × 4 = 64 माइनस 12, तो 5 × 4 = 9, 6 × 7 = 7, 9 माइनस 12/12 इज इक्वल टू 9 में से 2 गया 7, 7 में से गया 6, 67/12। ये है आपका आंसर। एक बार आप वैल्यू वेरीफाइज कर लीजिएगा, हो सकता है मेरे से थोड़ी बहुत गलती हुई हो, बट आप ध्यान से वेरीफाई करेंगे तो चीजें वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। एक सवाल ऑप्शन में ये भी दिया गया कि इफ a and b आर एक्यूट एंगल सच दैट sin a minus b is equal to 0 and cos 2a plus b minus 1 is equal to 0 then find angle a and b। तो ये सवाल भी मैंने करना सिखाया है आपको, कैसे करते हैं भाई। देखो यहां से हम लिखेंगे कि a माइनस बी किसके बराबर होगा, साइन 0 पे किस पे होता है 0, और दूसरा 2 cos a प्लस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1 यानी cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2। ये किसके बराबर होगा cos 30 cos 60। तो यहां से हमें मिला a प्लस बी बराबर 60। अब यहां से हमें क्या मिल सकता है a इज इक्वल टू b,
तो यहाँ से हम लोग सकते हैं 2a इज इक्वल टू 60, देन a इज इक्वल टू 30, देन b इज इक्वल टू 30। ये आपके आंसर। आसान है ना? 3 नंबर में ये सवाल आएगा, 2 या 3 नंबर में। ठीक है, या तो वैल्यू पुट कर लीजिए या तो ये वाला सवाल लगा लीजिए। दोनों वैल्यू से ही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के टॉपिक पर सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आपका पिछले साल का ही पेपर है, 2022-23। साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू tan ए। तो सवाल में LHS पहले लिखेंगे, यहां लिखेंगे LHS। तो ऊपर हम क्या करेंगे, साइन ए को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और नीचे से क्या कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 की जगह, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए एक ब्रैकेट में अपॉन कॉस ए, ऐसे यहां पर भी 1 की जगह लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हालांकि याद रखिएगा यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखिए खोलेंगे, यहां पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा। सिमिलरली नीचे कॉस ए, यहां पर भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, यहां पर भी बचेगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आपके पास ये ऊपर वाले ब्रैकेट और नीचे वाले ब्रैकेट सेम है, तो बचेगा क्या, साइन ए अपॉन कॉस ए। ये किसके बराबर होता है, tan ए के। अब tan ए क्या है, RHS ही तो है, हेंस प्रूव्ड लिख देंगे यहाँ, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाएगा हाँ आपने प्रूव कर दिया है। सवाल सिंपल था, सिंपली हम खोलते गए हैं, साइन ए कॉमन लिया। दिमाग कहाँ लगा है कि भैया हमने 1 को यहाँ पर क्यों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखा, ताकि यहां से हमें कुछ कॉमन और मिल जाए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर एक तरह के टर्म मिल जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर एक तरह के टर्म मिल जाएंगे, कुछ सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो ये ब्रैकेट कट जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब ये वाला सवाल देखो, और करके जो दिया गया है, क्या ये टफ है, नहीं ये भी आसान है। सेक ए 1 माइनस साइन ए ब्रैकेट में सेक ए प्लस tan ए, सबको ना चेंज कर दो कॉस में, कॉस साइन में, 1 अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए सेक ए, यानी 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू, अरे सॉरी हम LHS सॉल्व करें ना, हमें RHS तक पहुंचना है। अब देखो ये हो गया 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ऊपर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ये कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बोलो चीजें समझ में आ रही है भाई, आसान है। कहीं कोई समस्या है तो बोलो, नहीं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है डायरेक्टली, इसको ना सब मैंने कहा था ना, जहां सवाल थोड़ा सा सेक टेन कॉट कोसेक में दिखे सब साइन कॉस में चेंज कर दो, सवाल आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, बहुत आसान बन जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। बहुत बढ़िया सवाल है ये, देखिए कैसे करेंगे, कैसे सोचेंगे। LHS को सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग ऊपर क्या लिख सकते हैं, क्या बना सकते हैं, हम लोग ऊपर ये लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और देखिए क्या लिख सकता हूं, अपने से 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दें और अपने से ही 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा सब्सट्रैक्ट कर दें। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहां से यहां तक का टर्म, ये क्या लिखा हुआ है,
ये लिखा हुआ है भैया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यही तो है आरएचएस। अब यहाँ पे हमने क्या एक्स्ट्रा काम किया, हमने ये सोचा है कि हम ऊपर क्या हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में किसी तरीके से पहुंच सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपने आप 1 बन जाता है। तो यही सोचना था, इसको हमने थोड़ा सा ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन किया है जो आपको सीखना होगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आएगी वो। चलो अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √3 है, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 1 होगी। तो क्या करेंगे यहां पर, इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है, अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो कहीं पहुंच सकता हूं क्या मैं, √3 देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। स्ट्राइक करने की बस देरी है। चलिए कुछ करते हैं कुछ करते हैं कुछ करते हैं, क्या करते हैं, अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको मैं इसको मैं लिख सकता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यानी मामला फंसेगा इसमें, हमें चाहिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए थोड़ा सा जब यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें स्ट्राइक कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं, इनका स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3, देन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, देन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अब हम इसको पुट कर सकते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 1, यानी इज इक्वल टू RHS। ठीक है, तो थोड़ा सा क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया, फिर हमें स्ट्राइक किया कि अच्छा यहाँ क्या किया जा सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई सारे बच्चे इसमें गलतियां करते हैं और फंस भी जाते हैं। स्टैंडर्ड मैथ है तो थोड़ा सा इसको सीखिएगा। यहाँ पर एक आइडेंटिटी का यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी कुछ इस प्रकार से है कि a³ प्लस b³ जो होता है वो बराबर होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab के। और अगर कहीं आपको ये यूज करना पड़े a³ माइनस b³ तो यहाँ होता है माइनस और बाकी जगह होता है प्लस। ठीक है, ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, बेसिक बातें हैं ये। ठीक है, चलिए तो इसको LHS हम सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम इसको ये लिखना चाहेंगे क्या, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। ठीक, माइनस इसको लिख रहे हैं हम वही जो लिखा हुआ है, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए ये है हमारा a³ प्लस b³, तो इसको हम लोग खोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में आएगा साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इधर हो गया 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आया, यहां से आया कि ये तो 1 हो गया, बचा ये साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा एक ब्रैकेट में माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ हो गया माइनस 3 टाइम्स ऑफ
साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा प्लस 1। अब देखिए 3 साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन टू द पावर 4 थीटा कॉस थीटा, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास बचेगा माइनस ऑफ साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा एक ब्रैकेट में माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब और ध्यान से देखिए, ये यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट बंद प्लस 1। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS। कई सारे बच्चे सोच रहे हैं भैया हम नहीं सोच पाते हैं इतना। देखो बिल्कुल अगर आप कोई सवाल पहली बार करोगे तो ऑब्वियसली नहीं सोच पाओगे। इसमें आप इतना पैनिक भी मत हुआ करो कि टीचर या कई सारे बच्चे कैसे सोच लेते हैं और मैं नहीं सोच पाता हूँ। ये लगातार सवालों को प्रैक्टिस करने से ही आती है। तो अगर आप पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे होगे, लाइफ में पहली बार पढ़ रहे होगे, समस्या आएगी। तो इस तरीके के सवाल में आप जूझेंगे नहीं। वो आसान चीजें मैंने पहले बताई, वैल्यू पुट करना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाले सवाल, तो वो वहां से करके आप अपना काम कर लो। अगर इस तरीके के टफ सवाल करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आपकी कई सारे सवालों की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। मैं रियलिटी में बात करता हूं भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 33, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एनसीईआरटी में एग्जांपल भी दिया गया है और इस पर एक्सरसाइज में एक सवाल भी दिया गया है। ठीक है, कैसे करते हैं इस तरीके के सवाल को, ध्यान क्या रखते हैं कि हमें आरएचएस में क्या लाना है। देखिए बेसिकली हमें आरएचएस में लाना है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, ये आरएचएस में लाना है ना, यही तो है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ही लिखा हुआ है, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस sin थीटा। तो आप इस सवाल को ना, सवाल ऐसे सॉल्व करेंगे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तुम कहोगे भैया आंसर्स देखकर आप दिमाग लगा रहे हो, हाँ वही देखकर लगा रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए आसान भाषा में। कॉसेक थीटा -1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे जो हमें आंसर में चाहिए, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे भी उसी से करेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ऊपर को छोड़ दीजिए, मैं नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए कह रहा हूं, नीचे मल्टीप्लाई करिए, ऊपर छोड़ दीजिए। ऊपर जो ब्रैकेट लिखा हुआ है उसको लिखे रहने दीजिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1। कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इसमें करेंगे। देखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, यह क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, और प्लस ये हो गया आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ध्यान से समझिए, आपको फॉर्मूला क्या याद है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको क्या याद है, आपको याद है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। आपको यहाँ क्या दिया गया है, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में -1 प्लस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ऊपर का एक ब्रैकेट ध्यान से देखिए, क्या वो दिख रहा है इसी फॉर्म में आपको, ये पूरा ब्रैकेट देखिए और ये पूरा ब्रैकेट देखिए, सेम है आंसर आ गया आपका आंसर। ये बच गया कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू RHS। सपोज ये नहीं दिख रहा RHS, इसको चेंज कर लो, 1/sin थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू RHS। आप तो लिख सकते हो। सिखाया सवाल ध्यान से देखो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से आपने मल्टीप्लाई किया, अगर ऊपर तुम्हें कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा चाहिए तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई मत करना, नीचे वाले को मल्टीप्लाई करोगे, एक ब्रैकेट जैसा दिख रहा है वो मिल जाएगा, थोड़ी आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। इसी तरीके का सेक और टेन का सवाल बनता है, वो भी आगे है, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, ये ध्यान से देख लो, बहुत आसान तरीका बताया, इससे आसान आपके बुक में भी नहीं मिलेगा और नहीं आपका टीचर बताएगा, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं तुम्हें। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। देखो मैं हमेशा जब भी सवाल लगाता हूं ना, आसान रास्ता ढूंढता हूं, तो आपको भी सवाल लगाते समय हमेशा आसान रास्ता ही ढूंढना चाहिए, वो आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है आपके स्क्रीन पर।
2 cos क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा आपको प्रूव करना है। एकदम आसान चीज है, वही तरीका लगाएंगे। कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, ऐसा सवाल हमने किया था। ऊपर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 और नीचे क्या बच जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। फिर से मैंने कहा था कि 1 को क्या लिखेंगे, ये वाला सवाल एक कर चुके हो तुम लोग, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे अपॉन साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और उधर माइनस मैंने अप्लाई कर दिया है, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए ऊपर आपके पास बच रहा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और नीचे आपके पास बचेगा साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट गया, बचा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और ये क्या होता है कॉट थीटा ही तो होता है। ठीक है भाई, सबको क्लियर है यहां तक, किसी को कोई समस्या? ये है आरएचएस आपका, इस तरीके का एक सवाल हमने लगाया था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 35 ऑन स्क्रीन। देखो भाई मैंने बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपके लिए लाए हैं और अगर आप इन सवालों को ही केवल प्रैक्टिस कर लेते हो और ढंग से समझ लेते हो, जो मैं तरीका सोचने का बता रहा हूँ वो सीख लेते हो, तो आपसे सवाल कहीं से फंसेगा नहीं। ठीक है, चलो सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/4x देन सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x प्रूव करिए या फिर 1/2x प्रूव करिए। कैसे करेंगे इस सवाल को? सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 2x प्रूव करना है। तो अगर सेक थीटा इज इक्वल टू ये है तो tan थीटा अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? आपको पता होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पुट करते हैं इसकी वैल्यू, यानी हम कह सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर थीटा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू यानी 1/2 माइनस 1, यानी इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, और माइनस 1/2 हो गया तो फिर से ध्यान से देखिए ये वही चीज लिखी हुई है 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/4x ही तो लिखा हुआ है, यानी ये लिखा हुआ है x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर। ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। व्हाट वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस x माइनस 1/4x। ठीक है, तो यहां से हमने tan थीटा की वैल्यू निकाली। तो tan थीटा की दो वैल्यू है प्लस माइनस, तो एक बार जब हम रखेंगे तो पहला व्हेन tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x देन सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4x प्लस x माइनस 1/4x। तो 4x से 4x कट गया यानी वी हैव 2x। ठीक है, दूसरा क्या है अपने पास? दूसरा भैया जब tan थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 1/4x माइनस x तो ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x प्लस 1/4x प्लस 1/4x माइनस x, x से x कट गया, हियर वी हैव 1/2x। ठीक है, तो ये भी हमारे पास आंसर है और ये भी हमारे पास आंसर है। ध्यान से देख लीजिए हमने सवाल में क्या किया है, कुछ नहीं, सेक थीटा और tan थीटा हमें चाहिए, तो सेक और tan में जो रिलेशन है आइडेंटिटी से हमें मिलती है, दूसरी आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, उसको यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रही चीजें? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 36, साइन थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू प्रूव करना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। मेक श्योर कि आप हर सवाल को अटेम्प्ट कर रहे हैं, नहीं करेंगे आप नहीं सीख पाएंगे, इसकी गारंटी दे रहा हूं मैं। देखने से कभी मैथ नहीं आती है। साइन थीटा मैं एलएचएस सॉल्व करने जा रहा हूं भाई। ठीक है, दिख रहा है, आवाज आ रही है? चलो मैं इसको लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सवाल आसान बनता है जब आप साइन कॉस में जाते हैं, तो इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, और क्या कर सकता हूं भैया, एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा भैया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इधर हो जाएगा प्लस कॉस थीटा इंटू
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ध्यान से देखो दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा भैया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचेगा। यहाँ क्या बचेगा भैया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ कटेगा नहीं अभी, ये इंटू है और ये प्लस है। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। अब लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन से साइन कट गया, यहाँ बचा 1 अपॉन कॉस थीटा और कॉस से कॉस कट गया, यहाँ बचा 1 अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका, कॉसेक थीटा। और यही तो आरएचएस है, बोलो यही आपको प्रूव करना था। क्लियर है क्या, आई होप क्लियर है। बढ़िया सवाल है भाई, ये सब यही सब सवाल आपके 4 नंबर में आपको दिखाई देंगे, 4-5 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 37, जो मैंने एक बात कही थी कि वहां पर मैंने आपको कॉसेक और कॉट का पढ़ाया है, यहां सेक और टेन का आपको लगाना है, बस तरीका बता रहा हूं। देखो आंसर में क्या लाना है, नीचे सेक ए और टेन ए है, ठीक है, ध्यान रख लो इसको। तरीका इससे आसान कोई बता देगा तो बताना। पहले तो ये साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 है, इसको कर दो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस ए। तो ये हो जाएगा आपका टेन ए, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा सेक ए अपॉन टेन ए प्लस 1 माइनस सेक ए। ठीक है भाई, अब ध्यान से देखिए, हमें राइट हैंड साइड में नीचे चाहिए सेक ए माइनस टेन ए। तो मैंने आपको तरीका क्या बताया था, इसको पहले अरेंज करके लिख लो। ये हो जाएगा टेन ए प्लस सेक ए माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया, टेन ए प्लस माइनस सेक ए प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, सेक ए माइनस टेन ए से ऊपर और सेक ए माइनस टेन ए से नीचे। ठीक है, चलिए सॉरी एवरीवन। ठीक है, तो हमने कर दिया सेक ए माइनस टेन ए से ऊपर और सेक ए माइनस टेन ए से नीचे। आंसर में हमें नीचे सेक ए टेन ए चाहिए, तो हमें नीचे वाले को छेड़खानी नहीं करनी है। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वी विल गेट सेक ए माइनस टेन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए, तो वी विल गेट सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, माइनस माइनस सेक ए प्लस टेन ए लिख देता हूं मैं इसको, और नीचे क्या हमें जो मिल रहा है, जो दो ब्रैकेट्स हैं उनको लिखेंगे, इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1 और ये हो गया सेक ए माइनस टेन ए। सेक ए स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना हो जाता है, 1, यानी ये हो गया आपका 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस सेक ए प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में है सेक ए माइनस टेन ए। तो ये पूरा ब्रैकेट, ये पूरे ब्रैकेट से कट गया, बचा क्या, 1 अपॉन सेक ए माइनस टेन ए। यही है आरएचएस। तो दोनों टाइप के सवाल में आपको क्या समझ में आया, पहले तो साइन कॉस में तो टेन सेक में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आंसर हमें सेक टेन में चाहिए। अगर नीचे मुझे सेक ए माइनस टेन ए चाहिए तो ऊपर नीचे इसी से मैं मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। अगर मुझे ऊपर चाहिए तो उस सवाल में ध्यान रखो, कोसेक और कॉट चाहिए तो ऊपर, अगर मुझे कोसेक कॉट ऊपर चाहिए तो मैं कोसेक कॉट को ऊपर नहीं मल्टीप्लाई करूंगा और नीचे मल्टीप्लाई करूंगा। जो चाहिए उसी से करना है और जहां चाहिए उससे उसको छेड़खानी नहीं करनी है। ध्यान से समझ लोगे यार, इससे बेटर क्या बता सकता हूँ। ठीक है, एक 2 3 4 स्टेप में ये सवाल कर दिया, जो कि पूरी किताब में पूरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। बच्चे समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब किसको कहां किससे मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 38 ऑन स्क्रीन।
tan स्क्वायर ए माइनस अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cosec स्क्वायर ए अपॉन sec स्क्वायर ए माइनस cosec स्क्वायर ए, और आंसर चाहिए हमें cos स्क्वायर में। ठीक है, तो आसान तरीका तो वही है भाई कि चेंज कर लो साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर में। तो इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, इसको लिख लो साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस इसको लिख लो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, और इसको लिख लो 1 अपॉन cos स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो हियर वी विल गेट साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। हियर वी विल गेट साइन स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। क्या ये मिल रहा है? इफ आई एम करेक्ट, आई थिंक सो। इस साइन स्क्वायर ए से इस साइन स्क्वायर ए कट गया, यहाँ बचा साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, और ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ चाहिए आपको केवल cos में, तो इसको लिख लीजिए 1 माइनस cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर ए, हियर विल गेट 1 माइनस 2 cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू RHS। ठीक है, सवाल में हमने क्या किया है, केवल साइन और कॉस में कन्वर्ट किया और सिंपल कैलकुलेशन करते गए हैं, एक एक स्टेप बढ़ते गए हैं और कोई भी गलती करने की कोशिश नहीं की है। ठीक है भाई, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, प्रूव दैट बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इफ दिस एंड दिस। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है, केवल वैल्यू पुटिंग करना है। वैल्यू पुट करिए, पुट करके कमेंट करिए जितने बच्चे यहां तक पहुंचे हैं कि क्या आपने सही तरीके से प्रूव कर लिया इसको। ठीक है, चलो आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 40, ये करा रहा हूं, बढ़िया सवाल है, एक बार अटेम्प्ट करो पहुंच करके। cosec थीटा माइनस cot थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cot थीटा, देन प्रूव दैट cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू रूट 2 cosec थीटा। देखो, एक तो तुम्हें एक बात याद होगी, क्या भैया, आपने हम लोगों को एक बात बताई थी कि cosec थीटा, चलो छोड़ो, नहीं बताई थी तो ऐसे देखो, cosec स्क्वायर थीटा एंड माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। cosec थीटा माइनस cot थीटा एक ब्रैकेट में, और cosec थीटा प्लस cot थीटा एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 1 हो गया। आपको ये वैल्यू दी गई है, इसको पुट कर दीजिए, ये हो गया रूट 2 cot थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 1। So here we have cosec theta plus cot theta is equal to 1 upon root 2 cot theta. Anything wrong we have done? I don't think so. Okay. Then what wrong we have done? लेकिन ये तो आंसर है 1 अपॉन रूट 2 कॉट थीटा, हमें चाहिए रूट 2 कॉसेक थीटा। ओके ओके, चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं, इससे हमें नहीं मिला जो हमें डिजायर्ड था, हो सकता है हमारी कोई गलती सोच में हो। दूसरा तरीका अपनाते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हियर वी विल गेट कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा, cosec थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 cot स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पे हम लोग कुछ गलती कर तो नहीं रहे थे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो कॉट स्क्वायर को उधर भेजिए, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर सीखते होता है, चलो। तो 2 cos स्क्वायर थीटा को अगर मैं इधर कर दूँ तो हमारे पास हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cosec थीटा इंटू कॉट थीटा। ठीक है, ओह
कॉसेक थीटा, अब इसको चेंज कर लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा को एक ब्रैकेट में और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। यहां से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू रखेंगे, ये रखेंगे √2 कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा से कॉट थीटा गया और √2 से ये बचेगा √2। तो वी हैव कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √2 कॉसेक थीटा जो हमें चाहिए इज इक्वल टू RHS। वो वाला ध्यान रखेंगे, ये हमारा गलत क्यों आ रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि इसको हमने 1 ले लिया और बेसिकली होता तो 1 ही है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। √2 कॉट थीटा रख दिया। लेकिन ये आंसर हमें कॉट के टर्म में आ रहा, हमें चाहिए कॉसेक के टर्म में। अगर हम यहीं पे सॉल्व करें इसको तो यहाँ हमें कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा प्लस √2 कॉट थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस √2 हो जाएगा। और यहाँ रख दूँ मैं अगर 1 अपॉन √2 इंटू, नीचे आ जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन 1 प्लस √2। नहीं, गड़बड़ा रहा है, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज नहीं होते, इसको मत देखिए आप, बस उसको समझिए। स्क्वायर कर दिया हमने दोनों साइड, हमने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड और उसको सॉल्व कर लिया।2 कॉट स्क्वायर थीटा को इधर भेजा तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हो गया और ये प्लस वाले माइनस वाले को उधर भेजा तो प्लस हो गया। फिर यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से खोल लिया, कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, और फिर यहाँ पे कॉसेक माइनस कॉट की वैल्यू रख दी, √2 कॉट थीटा, √2 से √2 हो गया, कॉट से कॉट चला गया और √2 कॉसेक थीटा आपका आंसर बच गया, जो आपका डिजायर्ड है, जो आपको RHS में चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। और नेक्स्ट आपको वीडियो मिल गई होगी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की, देखकर कंप्लीटली सफलता बैच के थ्रू अपना रिवीजन क्रैश कोर्स के थ्रू कंप्लीट करिए, इससे बेटर मटेरियल आपको नहीं मिलेगा और सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है, और नोट्स @रैंकर्स बोर्ड्स के टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।